जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर एक नए सवाल और उसके एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल ये है कि जब हमारे पास कोई परेशानी आती है, चाहे वो परेशानी मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो या फिर सांसारिक हो, किसी भी तरह की परेशानी हो जिससे हम बहुत पीड़ा में हों, तो उस परेशानी से बाहर कैसे निकले, क्या करें कि उस परेशानी से हम बाहर निकल पाएँ। दुख होता है तो मन विचलित होता है। हम हमेशा अपने दुख का जिम्मेदार या तो दूसरों को मानते हैं या फिर अपने भगवान को उसके लिए कोसते हैं, पर ये सब करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बल्कि हम और भी अंधे कुएं में डूबते जाएंगे। इसलिए जो भी दुख हमें मिल रहा है, सबसे पहले उस दुख को स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करें? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी दुख ईश्वर ही देता है, कोई दूसरा नहीं देता। वो ईश्वर आपको क्यों दुख दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने कभी ना कभी उस दुख को पाने के लिए बुरे कर्म किए थे, और किसी भी कर्म के परिणाम तो भुगतने उन्हीं को पड़ते हैं जिन्होंने किया होता है। जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा, उसी तरीके से बुरे कर्म करके आपको बुरे परिणाम भी पाने होंगे, उससे आप बच नहीं सकते। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सोच के आपको स्वीकार करना है। ये ईश्वर का फैसला और अपने कर्मों का भुगतान मान के स्वीकार कीजिए। समर्पित हो जाइए ईश्वर के सामने। कैसे? आप अपने ईश्वर से माफ़ी मांगिए अपने बुरे कर्मों के लिए जो आपको याद नहीं है या फिर शायद याद भी हो। जब आप ईश्वर से अपनी माफ़ी मांगते हैं, उसी वक्त आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं और आपके अंदर स्वीकार की भावना उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते दिखाने लगते हैं। उसी वक्त से आपको हर समय सत्कर्म करना है, अच्छी बातें बोलनी है, अच्छा सोचना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा और किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना। सत्मार्ग पे चलना है, ईश्वर का हमेशा स्मरण करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, जो मेरे साथ सही है वही होगा। इन सारी बातों का स्मरण करते हुए आप अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं और यही कार्य आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। चाहे कष्ट किसी भी प्रकार का हो, इस कष्ट से आप बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने दुख से बाहर निकलने के लिए रास्ता अपना सकते हैं। ईश्वर ही सबसे बड़ा माध्यम है। आपका समर्पण ही आपको सारे रास्ते दिखाएगा।